तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी नया बिजनेस अगर पैकर मोवर का बिजनेस स्टार्ट करता है तो ये छोटे छोटे स्टेप्स जो आपने आज बताए हमको, ऐसे अगर फॉलो करता है तो उसको ग्रो होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकता है। देखिए, अगर किसी भी आपके जान पहचान वाले को काम करना है तो 2-3 चीज़ें मेन ध्यान रखें कि आपको ये नहीं समझना है, हर एक धंधे में चैलेंज आता है, आप वाले धंधे में भी आया था। अब कोई भी फील्ड में चले जाओ, इवन आज तो अगर कोई दारू का भी ठेका खोले तो उसको भी पब्लिसिटी की जरूरत पड़ रही है। अब टीवी में रोज देखते होगे, वो दारू के नाम से ऐड नहीं दे सकते लेकिन पानी की बोतल बना के दे रहे। तो हर एक जगह चैलेंजेस है। आपको एटलीस्ट 6 महीना तक मार्केट स्टडी करना पड़ेगा। अगर आपका काम नहीं भी हो रहा है या आप सर्वाइवल मोड पे भी हो तो आपको वेट करना पड़ेगा कि भैया आज नहीं तो मेरे पास कल कस्टमर आएगा। हाँ, मतलब 1 साल भर तक अगर ऐसा बोल सकते हैं कि रुकना चाहिए, इंसान को थोड़ा वेट करना चाहिए और एफर्ट डालते रहना चाहिए अपने को काम कैसे मिले। प्लस जिस कस्टमर का भी आप काम कर रहे हो तो उसको रेट जेन्युइन दो, कहीं पे भी शॉर्टकट मत मारो, कोई भी हिडन चार्जेस मत रखो। आज हम कोई फोन लेने के लिए जाते हैं, फोन पे हमने उसको पूछा भैया क्या खर्चा आएगा, अगला बोलेगा 20,000 रुपये। अब जब आप लेने जा रहे हो या उसने बोल दिया आपको लाख रुपए का फोन है जी, आप लेने के लिए जाओगे, आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि मेरा लाख रुपए का इसमें खर्चा है। जब लेने जा रहे हो तो आपको अगर बिल दे दे 1,30,000 का तो आपको कैसा लगेगा? सरप्राइज होगा वो, या तो फेंक के मारेंगे उसको वापस। वो 30,000 रुपए जो है वो आपके लिए बहुत बड़ी अमाउंट बन जाएगी। वो 1,00,000 रुपए आपके लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं थी। तो किसी भी कस्टमर से आप डील कर रहे हो तो साफ साफ उसको बोलो सर ये मेरा चार्जेज है इस चीज का, मैं ये 4 सर्विस दे रहा हूं, 4 सर्विस के अलावा 5वीं सर्विस लेओगे आप जो कि कंपलसरी नहीं है तो आपका चार्ज लगेगा। तो कस्टमर वो सर्विस ही अवॉइड करेगा। या वो बाहर से आउटसोर्स कर लेगा। आफ्टर जैसे एसी खोलना है, एसी लगाना, ये अदर सर्विसेज में आ गई। इंश्योरेंस है, ये अदर सर्विसेज में आ गया। तो इस तरह की जो सर्विसेज है वो हो सकता है बाहर से ऑप्ट करवा ले या तो नहीं। अगर इंश्योरेंस जो भी बहुत सारे पैकर मोवर इंश्योरेंस खुद करते हैं या फिर कस्टमर को अपने एंड से करा लेना चाहिए इंश्योरेंस, इस बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, पैकर मूवर खुद इंश्योरेंस नहीं कर सकता बिकॉज ही इज रजिस्टर्ड इन GTA, IRDA में नहीं है, वो खुद नहीं कर सकता। कस्टमर को खुद को अगर करवाने में आसानी हो रही है तो भी लास्ट में जब वो क्लेम करेगा, अगर भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर वो क्लेम करने के लिए बैठा तो उसको वहां पे क्लेम नहीं मिलेगा। तो इंश्योरेंस जो पैकर के थ्रू करना चाहिए और पैकर ने जो कस्टमर से पैसा लिया है उसका ठीक है थोड़ा बहुत पैसा इंश्योरेंस कंपनी को कम देना होता है बट देना पड़ता है। तो आपको एज ए पैकर अगर आपने कस्टमर से 2,000 रुपये 3,000 रुपये लिया है तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी निकालना कंपलसरी है। आप ये गलती मत करें, किसी भी कस्टमर से पैसा ले लिया इंश्योरेंस बोल के और वहां पे निकाला ही नहीं। हाँ, तो मतलब कस्टमर को भी मांग लेनी चाहिए कि मेरी पॉलिसी बनी है कोई भी कस्टमर अगर किसी अंदाजन इंश्योरेंस का अगर अपन खर्चा पकड़े तो 1,00,000 रुपए का अगर मटेरियल का इंश्योरेंस करना है तो उसका कितना प्रीमियम या कितना इंश्योरेंस का चार्जेज होता है? देखिए, जैसे 3 तरह की पॉलिसी होती हैं जनरली, जो मार्केट में है वो 2 चलती हैं बट एक तीसरी भी पॉलिसी होती है। तो दोनों की बात करें ए और बी की, तो ए का जो खर्चा है वो 2 लाख के अंदर रहता है, 2,000 रुपये 1,00,000 का, और जो बी है उसका जो है वो 1,000 के अंदर में है। मतलब डबल है बट उसकी कवरेज ज्यादा है। ITC ए है, उसकी कवरेज ज्यादा है, आपको लगभग सा कवर मिल जाता है। हाँ, मतलब कोई भी तरह से डैमेज होता है तो उसका इंश्योरेंस तो मिल जाएगा। उसमें 1,000 रुपए का खर्चा है, लाख के ऊपर है। 500-700 रुपए आपको एक रिजर्व अमाउंट रखनी पड़ती है ताकि कल को कुछ प्रॉब्लम आया या कई बार कहीं पे आपको डैमेज सर्टिफिकेट भी देना पड़ा तो वहां पे वो अमाउंट जो है वो आपका फुलफिल हो सके, रिकवर हो सके। हाँ, तो ये एवरेज रेट रहता है। ओके, चलो आशा करता हूँ कि भाई जो न्यू बिगनर्स हैं या नया बिजनेस करने वाले हैं उनको बहुत सारी चीज़ें इससे पता चली होंगी। अब अभी धर्मवीर पालीवाल जी, अपन ने बहुत सारे डिस्कशन किए कि जिससे कि एक नया बिगनर कैसे पैकर मूवर अच्छा बन सकता है, कैसे जो एग्जिस्टिंग पैकर मूवर अपने बिजनेस को ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, और कैसे ये कस्टमर्स जो इसकी सर्विस यूटिलाइज़ करते हैं उनके लिए कैसे बेनिफिटेड हो सकता है। आई थिंक आपसे बेटर मेरे को कोई इस प्लेटफॉर्म को समझाने वाला मिला नहीं था, तो मैं बहुत दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। आपने जो इतना टाइम निकाला
और ये अपना वैसे फर्स्ट पॉडकास्ट है हमारा ये पैकर्स एंड मोअर के लिए और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए। और मैं चाहूँगा और ऐसा मतलब फील कर रहा हूँ मैं कि काफ़ी लोगों को बेनिफिटेड भी होगा। और अगर इस तरह का कोई आपका कस्टमर है या फिर कोई आपका पैकर एंड मूवर्स है या बिगनर्स हैं जिसको भी ये आप वीडियो भेजते हैं या उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो आप उसको शेयर करके और उन लोगों तक ये बेनिफिट ज़रूर पहुंचाइए, जिससे कि आने वाली टीम, आने वाली जनरेशन भी इस बिज़नेस को और आगे आके एक नया इनोवेशन दे सके। सर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद से अगर ऊपर की कोई चीज़ होगी ना तो मैं करूँगा, कारण कि आपने जो ट्रेंड से हटके, एक्चुअली क्या है, अपना जो फील्ड है ट्रांसपोर्ट का फील्ड है और पैकर मूवर का फील्ड है, वो हम कंफर्ट जोन में बैठे होते हैं। हम रिजर्व रहते हैं कि मेरी जो पॉलिसी है वो बाहर लीक ना हो, किसी के पास नहीं जानी आपने ये जो नया ट्रेंड बनाया है तो उसके लिए सैल्यूट है। और मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं आपके सामने आपके साथ बैठा हूँ, इतने धुरंधर, इतने वेसल ऑफ नॉलेज के आदमी के साथ मैं उनके आंसर दे पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। आपको कौन नहीं पहचानता है वापी में, चाहे इंडिया के लेवल पे बात करें तो आपको हर कोई ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में या वेल नोन पर्सन, तो वो फेस करना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी नहीं इतनी बड़ी बात नहीं है, बट मतलब मेरा यही प्रयास है कि भाई ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं, जितने भी काम अपन जिस पैटर्न पे करते हैं, वो एक ओपन लेवल पे जाए और हर कोई इंसान, आज सोशल मीडिया का ज़माना है तो हर कोई देख सके, समझ सके। अगर हम किसी को फिजिकली नहीं बता सकते हैं, और बहुत सारे लोग 10-10, 20-20 साल हो जाते हैं और ट्रांसपोर्ट के या पैकर एंड मूवर के बिजनेस को समझ ही नहीं पाते हैं, तो आज घर बैठे भी अगर कोई सीखना चाहता है तो वो सीख पाए। यही मेरा एक छोटा सा प्रयास है। ये आपने पहला ही बनाया है और इसमें हम उतना कवर नहीं कर पाए जितना होना चाहिए था, क्योंकि टाइम की भी शॉर्टेज थी। यस, यस। और दोनों तरफ से वो क्राइसिस थी। तो इसको आप एक दिन और रख सकते हैं, उसमें और सब्जेक्ट ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे जीएसटी का सबसे बड़ा जो इश्यू है पैकर मूवर इंडस्ट्री में, जीएसटी का है और प्रोक्यूरमेंट का है। ये दो वीडियो आपको और लेके आना चाहिए, या जहां पे मैं व्हीकल अवेलेबल करता हूं जो मेरी प्रोक्यूरमेंट फुलफिल कर रहा है, उससे भी एक बार आपको वो उसका एक्सपीरियंस, एजेंट और ब्रोकर की बात कर रहे हैं एग्जैक्टली जहां से मैं गाड़ियां ले रहा हूँ। यस, मैं हूँ, वो चीजें पाइपलाइन में है कि आने वाले टाइम में और जो हमारे एरिया के जो बेस्ट रिलायबल जो एजेंट हैं, ब्रोकर हैं, जिनसे अपन गाड़ियां लेते हैं, उन सब के वीडियोस भी मैं बनाऊंगा, और जिससे कि लोग समझ पाएंगे कि कैसे एक अच्छा ब्रोकर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि किसी अरे गरे अपन ने किसी ब्रोकर की गाड़ी हायर कर ली और वो 10 दिन तक भी माल नहीं पहुंचा पा रहा है, अपने को अहमदाबाद में 2 दिन में या 1 दिन में डिलीवरी करना है, और वो फोन बंद करके छोड़ लेता है, फिर अपने को पुलिस के चक्कर में काटना पड़ता है, कस्टमर भी सफर करता है। आज आपके वीडियो में सिर्फ जो पैकर मूवर इंडस्ट्री में आना चाहता है उसको सिर्फ उसको ही हेल्प नहीं मिल रही है, जो कस्टमर है जो सोचते हैं यार मैं कैसे पैकर मूवर को पहचानूं कि वो फेक है कि जेन्युइन है, तो उसको भी थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा। और आपकी ऑडियंस जो है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट वाले नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाला भी तो एंड ऑफ द डे कस्टमर है, कभी ना कहीं मेरे को जरूरत पड़ेगी उसको भी। तो यहाँ पे दोनों को ही थोड़ा गाइडलाइन मिलेगा कैसे उसको साफ सुथरा काम वो कर सके। तो थैंक यू जी, थैंक यू धर्मवीर भाई, बहुत